इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझते हैं जी कि कोलिजन क्या होती है। हम कहते हैं जी जब दो बॉडीज एक दूसरे के करीब आती हैं तो उनके दरमियान में एक फोर्स एक्ट करती है। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो इनके ऊपर एक फोर्स एक्ट इनके दरमियान में कर रही होती है, जिस फोर्स की वजह से इन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी चेंज हो जाती हैं, इनका मोमेंटम चेंज हो जाता है, इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो जिस टाइम दो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच करें, इनके दरमियान में फोर्स एक्ट करती है और उस फोर्स की वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, इन ऑब्जेक्ट्स की मोमेंटम भी चेंज हो जाता है और एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो हम कहते हैं जी कि यहाँ पर कोलिजन का फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ है। So when two bodies are approaching each other, a force comes into play between them for a finite time and bring about measurable changes in their velocities, momentum, and energy according to the respective law of conservation. A collision is said to occur. टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन की दो टाइप्स हैं जी। एक हमारे पास कहलाती है इलास्टिक कोलिजन और एक कहलाती है इन इलास्टिक कोलिजन। पहले देखते हैं जी कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। तो एक ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहे। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करें तो जो इनका मोमेंटम हो और काइनेटिक एनर्जी है वो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन कंजर्व रहे, तो इस टाइप की कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। इसके एग्जांपल में अगर देखा जाए तो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं, जिनको हम लोग एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करते हैं वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। आप इसके लिए एक और एग्जांपल भी सपोज कर सकते हैं। आप कोई एक बॉल कंसिडर करें, उसको किसी एक हाइट से डाउनवर्ड फेंकें और वो बॉल फर्श से कोलाइड करने के बाद वापस फिर अगर एग्जैक्ट उसी हाइट तक आ जाए, तो इस टाइम बॉल और फर्श के दरमियान में जो कोलिजन हुई होगी, इसको हम इलास्टिक कोलिजन का नाम दे देते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं रहती। इसके एग्जांपल में हमारे पास रहती है कोलिजन ऑफ टू कार्स इज एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। दो गाड़ियों के दरमियान में जो कोलिजन ऑब्जर्व होती है वो हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन होती है। आप इसको भी दोबारा फिर बॉल की एग्जांपल कंसीडर कर लें इसके लिए भी, कि आप एक बॉल लें, उसको एक हाइट से आप लोग नीचे फेंकें और वो फर्श से कोलाइड करके अगर वो एग्जैक्ट वापस उस हाइट तक नहीं आती, तो इस टाइम पर जो बॉल और फर्श के दरमियान में कोलिजन होगी वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है, क्योंकि इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम इसका कंजर्व रहता है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है जो किसी वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है और वो v2 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस टाइम पर इनके दरमियान में कोई कोलिजन ऑब्जर्व नहीं होती। हम ये सपोज करते हैं जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर है सेकंड ऑब्जेक्ट की निस्बत, तो कुछ टाइम के बाद इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोलिजन ऑब्जर्व होगी। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर जाएंगे तो हम कहेंगे जी कि इनकी जो कोलिजन थी, एक तो वो परफेक्टली इलास्टिक थी, कोलाइड करने के बाद जो इनकी जो इनकी वेलोसिटीज थी वो चेंज हो जाती हैं। बिफोर कोलिजन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो v1 थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v1 प्राइम बन जाती है। बिफोर कोलिजन जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी v2 थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v2 प्राइम बन जाती है। मैस दोनों ऑब्जेक्ट्स का बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे वर्डिंग फॉर्म में लिख लेते हैं कि कंसीडर टू बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद सम वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। अब क्योंकि ये हमारे पास एक इलास्टिक कोलिजन का केस है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कोलिजन उतनी ही टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर कोलिजन। तो अगर हम चेक करें टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो वो बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फर्स्ट बॉल की और काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉल की। अब काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है जी वो 1/2 mv² होता है। तो फर्स्ट बॉल के लिए ये बन जाएगा 1/2 m1v1² प्लस सेकंड के लिए बन जाएगा 1/2 m2v2²। ये हमारे पास दोनों वेलोसिटीज बनेंगी बिफोर द कोलिजन।
सिमिलरली जब आफ्टर कोलिजन आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इनकी वेलोसिटी जो होंगी वो v1 प्राइम स्क्वायर में आ जाएगी और v2 प्राइम स्क्वायर में आ जाएगी। अब अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो 1/2 बोथ साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 1/2 इस फॉर्म में सारी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो जाता है जी। जब 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट जो रह जाएंगे वो m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर लेफ्ट साइड पे रह जाएगा और इक्वेशन के राइट साइड पर आ जाएगा m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2v2 प्राइम स्क्वायर। इसके बाद जो फर्स्ट बॉल के पैरामीटर्स हैं उनको आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले जाएं और जो सेकंड बॉल के पैरामीटर्स हैं उनके इक्वल को लेफ्ट साइड पे आप ले जाएं, राइट साइड पे ले जाएं। जो फर्स्ट बॉल के पैरामीटर्स हैं उनको इक्वल के लेफ्ट साइड पे और जो सेकंड बॉल के पैरामीटर्स हैं उनको इक्वल के राइट साइड पे आप कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा m1v1 स्क्वायर माइनस m1v1 प्राइम स्क्वायर, क्योंकि ये राइट साइड पर पॉजिटिव था तो जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। सिमिलरली m1 m2v2 स्क्वायर जो कि पहले लेफ्ट साइड पे था, सिमिलरली m2v2 स्क्वायर जो कि पहले लेफ्ट साइड पे था, जब ये राइट में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास जब आप इन दोनों में से अब लेफ्ट साइड पे देखें तो m1 कॉमन निकल आता है और राइट साइड पे देखें तो m2 कॉमन निकल आता है, इसको कॉमन निकाल लें। नेक्स्ट यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ करना है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम लोग क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं जी। उसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहता है जी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ जाएगा जी। So this will be the form total momentum before collision is equal to m1 v1 plus m2 v2. Similarly, this momentum should be equal to total momentum after collision which is m1 v1 prime square plus m2 v2 prime square बन जाता है जी। यहाँ से अगेन फिर आप फर्स्ट बॉल के पैरामीटर्स को इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले जाएं और सेकंड बॉल के पैरामीटर्स को इक्वल के राइट साइड पे आप कंसिडर कर लें। अगेन लेफ्ट साइड से आप लोग m1 कॉमन निकाल लेंगे, m2 को भी आप कॉमन निकाल लेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो पहले फाइंड की हुई है उसको आपने डिवाइड करवा देना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो m1 m1 से कैंसिल हो जाएगा, v1 माइनस v1 प्राइम से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली m2 m2 से कैंसिल हो जाएगा और v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम माइनस v2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास इस इक्वेशन की आ जाएगी जी वो v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर जो वेलोसिटीज का केस बनता है बिफोर द कोलिजन उसको एक साइड पे कर लें और जो वेलोसिटीज के केस बनते हैं आफ्टर द कोलिजन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्राइम उसको एक साइड पे कर लेते हैं हम लोग जी। तो हमारे पास बन जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। जो राइट साइड पे इक्वेशन है इसमें से अगर हम नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। थ्योरेटिकली हम इसको कैसे रीड करेंगे जी, हम बोलेंगे कि वेयर v1 माइनस v2 is the relative velocity of ball of mass m1 with respect to m2 before collision. Similarly, v1 prime minus v2 prime होगा relative velocity of first ball with respect to second ball after collision. तो इसको हम लोग एक और फॉर्म में भी पढ़ते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब बिफोर कोलिजन अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को अप्रोच करता था और जाकर उससे कोलाइड करता था और जैसे ही कोलिजन हो जाती थी तो हमारे पास फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते थे। अब जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोलिजन होती है ना जी, तो हम लोग ये पहले बात पढ़ चुके हैं कि इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं आफ्टर कोलिजन। पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन जाएगी v1 प्राइम और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन जाती है v2 प्राइम। उसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम की कुछ इस फॉर्म के इक्वेशन बन जाती है। v1 प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2 टाइम m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली v2 प्राइम जो है विच इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन विच विल बी इक्वल टू 2 टाइम m1 v1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2 फॉर्म में हमारे पास बन जाती है जी। So elastic and inelastic collision velocity of the first ball after collision आपके सामने ऑब्जर्व कर दी गई और velocity of the second ball after collision वो भी इस फॉर्म में लिख दी गई। ये दो इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो डिफरेंट केसेस के अंदर यूज़ होती हैं जी।